हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम लोग 30 मार्च 2022 का करंट अफेयर को देखेंगे। देखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो है जो भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो इनके द्वारा अभी INS वलसुरा को जो है प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है कि INS वलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। अगला है, जो भारत के संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, तो इनके द्वारा नई दिल्ली में जो है ईशान मंथन उत्सव को उद्घाटन किया गया है। तो ईशान मंथन उत्सव का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। ठीक है, और इसी ईशान मंथन उत्सव को जो है नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ईशान मंथन उत्सव का जब उद्घाटन किया जा रहा था तो उसी दौरान एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, जिस पुस्तक का नाम है लोक बियॉन्ड फॉक। ठीक है, तो लोक बियॉन्ड फॉक नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को संपादित किया गया है किसके द्वारा? जे नंद लूमर और ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पुस्तक याद रखना है कि लोक बियॉन्ड फॉक जो है, तो इसके जो संपादक हैं तो ये कौन है? तो एक है जे नंद लूमर और दूसरे हो जाएंगे ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के द्वारा संपादित किया गया है। अब यहाँ पे पुस्तक आ गया है, तो मार्च हो गया, फरवरी हो गया या जनवरी मंथ हो गया, तीनों मंथ का जो जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो वो सारा आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो आप पढ़ सकते हैं, ये सारा देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2022 का सभी बुक हो गया। इसी तरह जो फरवरी है तो फरवरी महीने का भी पूरा बुक और राइटर एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा और जनवरी महीने का भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और ये सब कहाँ से पढ़ेंगे? सरकारी लाइब्रेरी.in से आप पढ़ सकते हैं और विजिट करें सरकारी लाइब्रेरी, वहीं से आप बहुत आसानी से ये सारा चीज़ जो है पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, मार्च 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहले देखिए, मोर देन जस्ट सर्जरी, तो इसके राइटर कौन है? तो ये है डॉक्टर तेहमतन एराज उडवाडिया। रिस्ट एस्यूड एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, और उनका सहायता किया था R कौशिक के द्वारा। अगला है अनफिल्ड बैरल्स, जिसके लेखक है ऋचा मिश्रा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो इसके लेखक कौन है? तेंजिन ग्यात्सो और डेसमंड टुटू, इन्हीं दोनों के द्वारा लिखा गया द लिटिल बुक ऑफ जॉय। और हमने यहाँ पे देख लिया लोक बियॉन्ड फॉक, इसको संपादित किया गया है जे नंद लूमर और ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के द्वारा। रोड टू 1000 बुक जो है, तो इसको रिलीज किया गया है स्पोर्ट स्टार एंड द हिंदू ग्रुप के द्वारा। एक पोएम बुक है फिर, जिसका नाम है मानसून, तो इसको साहित्य अकादमी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, तो ये बीजेपी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा अप्रैल में। रेत समाधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेत समाधि जो कि एक हिंदी उपन्यास है जिसके राइटर है गीतांजलि श्री। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है तो उसका किया गया है टॉम ऑफ सैंड के नाम से। और ये अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो रेत समाधि का ही अंग्रेजी अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड, जिसको चुना गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है ये उपन्यास। ठीक है, तो रेत समाधि हिंदी से है और अंग्रेजी से है टॉम ऑफ सैंड। अगला है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मार्च महीने में जितना भी बुक पब्लिश हुआ है तो वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फरवरी का भी बुक मिल जाएगा और जनवरी मंथ का भी सारा बुक यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारा आप एक ही जगह से पढ़ सकते हैं सरकारी लाइब्रेरी.in से। ठीक है, तो वहाँ से भी विजिट करें, पढ़ें, सब चीज़ फ्री है। अगला है, अभी हाल ही में जो महात्मा गांधी के ग्रैंड डॉटर है, तो महात्मा गांधी के ग्रैंड डॉटर का नाम क्या है? तो यह है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, और इनके द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोदी स्टोरी। अगला है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये जो संस्था है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो इसके द्वारा जो है एक हर्बल फॉर्मुलेशन विकसित किया गया है। अब ये हर्बल फॉर्मुलेशन किस चीज़ का इलाज करेगा? तो ये इलाज करेगा जो दुधारू पशु होते हैं तो उनमें एक परजीवी पाया जाता है और वो परजीवी है टिक। तो टिक का संक्रमण हो जाता है दुधारू पशुओं में, और ये टिक करता क्या है? दुधारू पशुओं का खून चूस लेता है और इसके कारण दुधारू पशुओं का जो उत्पादकता है यानी कि दूध देने का जो कैपेसिटी है तो उसमें कमी हो जाता है
और दूध वो कम देने लगते हैं। तो इसी के कारण से ये हर्बल फॉर्मुलेशन विकसित किया गया है ताकि टिक का संक्रमण जो दुधारू पशुओं में फैलता है तो उस पर काबू किया जा सके। तो ये लॉन्च किया गया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। अगला है जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना के द्वारा देखिए अभी जो लद्दाख और कच्छ में है, लद्दाख और कच्छ में एक आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन वाहन तैनात किया गया है। तो उनका आपूर्ति के लिए RFI जो है जारी किया गया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। अगला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छठा वाला। ये देखिए अभी जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो इनके द्वारा नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया गया, प्रदान किया गया। तो ये इस बार 2022 में जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया तो ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, पहली बार जो दिया गया था ये 2018 में दिया गया था और 2022 वाला जो इस साल दिया जा रहा है ये तीसरा संस्करण है। किसके द्वारा दिया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 2022 में टोटल जो है 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो उत्तर प्रदेश को ये पहला पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश जो है तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार इसी को दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। इसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले उत्तर क्षेत्र में जो है, यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज़ जो है ये सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था तो वो यही वाला ज़रूरी था। उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। ठीक है, और जिला जो है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं जिला के बारे में, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वगैरह सब चीज़। अगला है जो एक संस्था है जिसका नाम है IL&FS। तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है CS राजन को। ठीक है, तो CS राजन जो है तो ये IL&FS के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। यहाँ पे IL&FS का जो पूरा नाम है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये इसका पूरा नाम है। अगला है जो बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी NARCL को 109 करोड़ रुपया जो है निवेश के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये NARCL जो है तो इसका पूरा नाम याद रखने कि इसका पूरा नाम क्या है। तो ये है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और शॉर्ट में NARCL, जिसका गठन हुआ था 2021 में हुआ था। ठीक है, तो NARCL जो है तो ये 2021 में जो बैड बैंक का स्थापना हुआ था पूरे भारत में, तो उसी बैड बैंक का एक भाग है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और इसी में जो है 109 करोड़ रुपया निवेश कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पूरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अब कि बैंक ऑफ इंडिया में जो है तो अभी इसके प्रमुख कौन है, कब गठन हुआ था, ये सारा चीज़। तो सबसे पहले देखें जो बैंक ऑफ इंडिया है तो इसका स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था और 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद ये भारत सरकार के स्वामित्व में है बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये मुंबई में स्थित है और करेंटली जो इसके MD एंड CEO हैं तो वो कौन है, तो वो है अतनु कुमार दास। और बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है, स्लोगन है, तो इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, तो ये इसका टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है। अगला है जो हेमंत बिस्वा शर्मा है तो ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। तो यहाँ से याद रखना है कि जो भारतीय बैडमिंटन संघ है तो उसका अध्यक्ष किसे चुना गया फिर से, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले थे तो उन्हीं को दोबारा फिर से चुन लिया गया है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ पे भारतीय बैडमिंटन संघ है तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए जो भारतीय बैडमिंटन संघ है यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, इसका गठन 1934 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है तो ये नई दिल्ली में है। और अभी हमने देखा कि इसका अध्यक्ष फिर से चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो ये बैडमिंटन भारत में रेगुलेट करने वाली संस्था है भारतीय बैडमिंटन संघ। लेकिन विश्व स्तर पर बैडमिंटन को कौन रेगुलेट करता है, तो वो करता है विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसका पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF। इसका पहले नाम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। और BWF की बात करें तो इसका जो स्थापना है ये 1934 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है तो ये है मलेशिया देश में कुआलालंपुर में स्थित है।
और ये कुआलालंपुर जो इसका हेड क्वार्टर है तो ये 1 अक्टूबर 2005 से है। पहले इसका जो हेड क्वार्टर था तो ये यूके में था। चेल्टेनहम नामक जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहीं पे इसका पहले हेड क्वार्टर था। लेकिन 2005 से इसका हेड क्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है बैडमिंटन का। और इसका प्रेसिडेंट कौन है तो ये है पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो यहाँ से विश्व बैडमिंटन महासंघ और भारतीय बैडमिंटन संघ, इन दोनों के बारे में जो है आपको इतना सारा जानकारी रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला 10 नंबर का। सबसे पहले देखिए, जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसके द्वारा अभी हुरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर 2020 लॉन्च किया गया है। ठीक है, 22। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये हुरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर 2022, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 40 साल और उससे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इस बार का मतलब इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में टोटल जो बिलियनियर हैं 40 साल से कम उम्र के, तो वो उनकी संख्या हो गया है 87। ठीक है, जो कि स्वनिर्मित अरबपति हैं, जिनमें से पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा जो अरबपति है, जो कि खुद के दम पे अरबपति बने हैं 40 साल से जिनका जो एज है तो वो कम है, तो इनकी सबसे ज़्यादा संख्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिका से कितने स्वनिर्मित अरबपति हैं तो यह है 37। इसी तरह दूसरे नंबर पे चीन है। चीन से स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या 25 है, जिनकी जो उम्र है तो वो 40 साल से कम है। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है और चौथे नंबर पे है भारत। ठीक है, तो भारत जो है तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। भारत से टोटल 6 स्वनिर्मित अरबपति है इस रिपोर्ट के आधार पे। तो भारत से टोटल अरबपतियों की संख्या जिनकी जो आयु है तो वो 40 साल से कम है, तो वो है 6। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देश की बात करें तो ये देशों का रैंकिंग है, लेकिन अगर हम व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं तो वो है मार्क जुकरबर्ग, जिनका जो एज है तो वो 40 साल से कम है और इनका जो टोटल संपत्ति है वो है $56 बिलियन। तो यहाँ पे देखिए, स्वनिर्मित अरबपतियों का ही बात हो रहा है, यानी कि जो खुद के दम पे जो है अरबपति बने हैं और जिनका आयु 40 साल से कम है, उनमें पहले नंबर पे है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे जो है टिकटॉक के फाउंडर हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है जिनका नाम है पीयूष गोयल, तो इनके द्वारा दुबई एक्सपो 2022 में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि दुबई एक्सपो 2022 के दौरान भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किस केंद्र मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। और ये दुबई एक्सपो 2022 जो है तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दुबई शहर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमीरात आ गया है बात, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में एक नज़र में देख लेते हैं यूएई देश के बारे में। तो यहाँ देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, शॉर्ट में यूएई, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ था? तो ये इंडिपेंडेंट हुआ था 2 दिसंबर 1971 ईस्वी को। और ये किसका गुलाम था? यूनाइटेड किंगडम का। तो भारत जो है तो वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। इसी तरह जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, तो ये भी जो है ब्रिटेन का ही गुलाम था और उसे स्वतंत्र हुआ था 2 दिसंबर 1971 को। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन है? तो ये है अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात का जो सबसे बड़ा शहर है तो वो है दुबई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और अभी संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन है? तो वो है संजय सुधीर। ठीक है, तो संजय सुधीर जो है तो वो जो है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत हैं। और भारत और यूएई के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया जाता है? तो यह भी याद रखना है, जावेद तलवार। ठीक है, तो जावेद तलवार 2021 जो है तो ये आयोजित हुआ था दोनों देशों के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में और भारत की नौसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास किया गया था। और 2021 में हुआ था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? अबू धाबी के तट पे ये आयोजित किया गया था।
और यहाँ से देखिए ये जो है तो ये यूएई का मैप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जगह जो है यूएई में ही है। अबू धाबी देख सकते हैं सबसे बड़ा रीजन जो है तो ये अबू धाबी का है, इसी के कारण अबू धाबी जो है तो वो कैपिटल भी है यूएई का। दुबई यहाँ से देख सकते हैं ये छोटा सा रीजन है। फिर शारजाह ये भी दुबई में ही स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है तो ये 14 अप्रैल 2022 को 3 मूर्ति भवन परिसर दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, दिल्ली में किया जाएगा अप्रैल के महीने में। 3 मूर्ति भवन परिसर जो दिल्ली में स्थित है वहीं पे प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है तो ये पहले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू तो उनका आवास हुआ करता था। तो उसी को जो है संग्रहालय के रूप में जो है विकसित किया गया है सरकार के द्वारा, और उसका उद्घाटन जो है 14 अप्रैल को किया जाएगा। और इसको बनाने में टोटल जो खर्चा आया है संग्रहालय के रूप में बनाने में तो ये 270 करोड़ रुपया खर्च आया है। अगला है जो रेटिंग एजेंसी है इकरा, तो इकरा के द्वारा भारत का जो जीडीपी है 2022-23 के लिए तो ये कितना अनुमानित किया गया है। तो ये अनुमानित किया गया है कि भारत का जीडीपी 2022-23 में जो ग्रोथ होगा भारत का जीडीपी का इकरा के अनुसार तो ये 7.2% अनुमान लगाया गया है। पहले जो है अनुमान लगाया गया था कि भारत का जीडीपी 2022-23 में 8% की दर से बढ़ेगा, लेकिन अभी उसको संशोधित किया गया और उसको फिर से संशोधित करके 7.2% किया गया है। ठीक है, और अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है 2021-22 तो इसमें भारत का जो जीडीपी है तो वो उसका कितना अनुमान लगाया गया तो ये लगाया गया 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए।